हूं जय तिवारी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हेलोइल्केन और हेलोइरिन के आईपीसी नाम के बारे में बताऊंगा कि उनके नाम किस तरह से लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड जो है हेलोइल्केन्स के लिए हैं और कुछ कंपाउंड जो है वो हेलोइरिन्स के हैं, और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इनका नाम लिखा जाएगा या किस तरह से इनके नाम को आप कर सकते हैं। तो एक चेंजिंग कर देता हूँ मैं। आप देखिए ऊपर का और नीचे का कंपाउंड सेम है, जिसके कारण मैं इसको CH3 कर दे रहा हूँ। CH3 इसे आप CH3 मानेंगे क्योंकि दोनों कंपाउंड क्या थे, सेम थे। आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जिन बच्चों को बेसिक रूल पता है कि आईपीसी नाम को कैसे किया जाता है, उनके लिए वीडियो काफ़ी आसान होने वाली है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है कि बेसिक रूल की किस तरह से आईपीसी नाम को हम करने से पहले किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, उनके लिए मैं एक छोटा सा चीज़ बता दूं। आपको फ़िलहाल हेलोइल्केन और हेलोइरिन्स के लिए समझना होगा कि सबसे पहला आपका काम होगा कि कार्बन की सबसे बड़े चेन को ढूंढना होगा, ठीक है, और दूसरा होगा उसकी काउंटिंग। अगर आपको ये दोनों चीज़ आ जाएगा तो फिर आप आसानी से समझ लेंगे। तो शॉर्ट में समझ लीजिए कि कार्बन की वह श्रृंखला जो सबसे बड़ी होती है उसको हम पेरेंट चेन या जनक श्रृंखला कहते हैं। दूसरा आप ये जान लीजिए कि काउंटिंग, कार्बन की चेन की काउंटिंग आप उस साइड से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी समूह जो होता है वो क्या होता है, पास में होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन का एक श्रृंखला है जिसमें 1 2 3 4 कार्बन है, और यहाँ पे क्लोरीन जो है प्रतिस्थापी समूह के रूप में जुड़ा है। अब इसकी यही हो गया एक चेन है, इसमें कोई और दूसरा चेन तो है नहीं, तो इसको हम मान लेंगे पेरेंट चेन, यानी कि पेरेंट चेन में इसमें 4 कार्बन हैं। अब हम बात करते हैं काउंटिंग की। तो काउंटिंग आप उस साइड से करते हैं जिधर से क्लोरीन क्या होगा, पास में होगा। तो इधर से आप काउंटिंग करेंगे तो क्लोरीन आपका 1 2 3 तीसरे नंबर पे आएगा, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो आपका क्लोरीन 1 2 3 4 1 2 दूसरे नंबर पे आएगा। तो इसका मतलब है कि आप इधर से ही काउंटिंग करेंगे। तो अब नाम लिखने की बारी है। तो सबसे पहले आपको क्लोरीन का नाम लिखना है, फिर जनक श्रृंखला का नाम लिखना है। इसका एक रूल होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम आईपीसी नाम के लिए एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको क्लोरीन का स्थानांक लिखना है जिस स्थान पर है। तो क्लोरीन का स्थान है 2, क्योंकि ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो आप हम लिख देंगे 2। चूँकि जो क्लोरीन है प्रतिस्थापी समूह है, तो इसलिए इस क्लोरीन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्या लिखेंगे हम, क्लोरो। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होगा तो उसका हो जाएगा ब्रोमो, अगर आयोडीन है तो उसका हो जाएगा आयोडो। अब क्लोरो लिखने के बाद अब आपको डायरेक्टली जनक श्रृंखला के कार्बन के हिसाब से इसके नाम लिख लेना है। तो देखिए 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब बहुत बच्चे रहते हैं 2 को ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो ये 2 का मतलब है कि यहाँ पे क्लोरीन दूसरे नंबर पे है। अगर क्लोरीन यहाँ पे 2 होता तो उसके लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं साइड चेन भी है। जैसे अगर आप इसे आप मान लेते हैं पेरेंट या मेन चेन, जनक श्रृंखला आप इसे मान लेते हैं, तो ये दूसरे जो ऊपर और नीचे के हो जाएंगे क्या, साइड चेन वाले हो जाएंगे, या ये प्रतिस्थापित समूह का काम करते हैं। काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से ब्रोमीन क्या होगा, पास में होगा। तो अगर आप इधर से काउंटिंग करते हैं तो ब्रोमीन जो होगा आपका 1 2 तीसरे नंबर पे आएगा, जो कि गलत है। हमने पहले ही बताया कि जो ब्रोमीन है वो जिधर से पास में है, तो इसकी काउंटिंग हम यहीं से करते हैं 1 2 और 3। नाम लिखने की बारी आती है, तो ब्रोमीन तो पहले नंबर पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ब्रोमो, जैसे मैंने बताया क्लोरीन का क्लोरो तो ब्रोमीन का ब्रोमो, एक क्या है, पहले नंबर पर है। अब इसके बाद इनकी बारी आती है। अब इसके बाद डायरेक्टली आप जनक श्रृंखला का नहीं नाम लिखते हैं ना, पहले प्रतिस्थापी समूहों को नाम लिखते हैं, जितने भी प्रतिस्थापी समूह होते हैं उसके बाद। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो 2 है वो क्लोरीन के लिए नहीं है, 2 क्लोरीन के लिए नहीं है, वो क्लोरीन के जगह को बताता है। तो अगर क्लोरीन 2 होता तो हम डाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथिल 2 है, तो मेथिल 2 होने की वजह से मेथिल में हम किसका प्रयोग करेंगे, डाई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला मेथिल 2 पर है, दूसरा मेथिल भी 2 पर है, और मेथिल की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे डाई मेथिल
अब जनक श्रृंखला का नाम 1 2 3 मेथेप्रो, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इस वाले एग्जाम्पल को एक बार और से आप देखेंगे। देखिए, जनक श्रृंखला का नाम सबसे लास्ट में दिया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं जनक श्रृंखला का नाम सबसे लास्ट में। अब फिर से देखेंगे। देखिए, ब्रोमीन यहाँ पे पहले नंबर पे है, इसलिए यहाँ पे लगा है एक ब्रोमो। इसके बाद 2 ठो मेथिल है, एक कार्बन पे मेथ होता है तो ये एल्किल ग्रुप है, तो ये मेथिल और मेथिल ये भी दूसरे नंबर पे है और दूसरा वाला भी दूसरे नंबर पे है, इसलिए हमने यहाँ पे किया है 2,2। 2 मेथिल है इसलिए हमने लगा दिया है डाई मेथिल और लास्ट में प्रोपेन। आप देखेंगे ये हेलोएरिन है, ये हेलोएरिन है। काउंटिंग कहाँ से करनी, जिधर से क्लोरीन होगा तो 1 और 2, सिंपल सा चीज़ है। 1 पर है क्लोरो, 1 पर है क्लोरो, 2 पे है मेथिल, 2 मेथिल, और ये बेंजीन होता ही है तो हो जाएगा बेंजीन। 1 पे है क्लोरो, 1 पे है मेथिल, ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। आ जाइए यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप किधर से भी काउंट करेंगे सेम होगा, तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 1, इसको हमने दे दिया 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 है। 1 पे है, 1 क्लोरीन है 1 पे और दूसरा क्लोरीन है 2 पे, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरीन के लिए क्लोरो। जनक श्रृंखला का नाम, जनक श्रृंखला में 2 कार्बन है तो मेथेट एथेन। इस लास्ट वाले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम 1 क्लोरो और ब्रोमो को नहीं मानेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दोनों हेलोजन हैं और अल्फ़ाबेट से पहले बी आता है, इसलिए इसको हम 1 मानेंगे। अब अगर इधर से लेके जाएंगे तो बड़ा सेट प्राप्त होगा, अगर इधर से लेके जाएंगे तो छोटा सेट प्राप्त होगा, तो इसलिए हम जैसे अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं आप, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 आएगा। अगर इधर से ही काउंट करते हैं तो 1 और 2 आएगा, इसलिए आपको यहीं से काउंटिंग करनी है। तो ये जाएगा 1 पे ब्रोमो, क्योंकि ABCD के हिसाब से पहले बी आता है, फिर 2 पे हो जाएगा 2 क्लोरो, और ऑलरेडी टोटल क्या है ये बेंजीन। तो ये कुछ कॉमन से रूल थे जिसको मैंने बता दिया। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बिरचन की विधि या मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम बताएंगे, और अगर आपको और IPC नाम के लिए डिटेल से वीडियो चाहिएगा तो आप ज़रूर बताइएगा, हम अलग से बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।